हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आराम से एकदम पढ़ रहे हैं। देखिए, आज जो है कि आपको हमारे बोर्ड पर 3 फिगर दिख रहा है और मोस्टली आपको कॉमन क्या दिख रहा है? स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर, जी हाँ। तो आज हम जो है कि स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनका डिटेल हम आज आप लोग के बीच शेयर करेंगे। और इसमें हम यह सीखेंगे, अगर हमारा स्क्वायर किसी सर्कल के ऊपर है तो उसकी रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारा स्क्वायर किसी सर्कल के अंदर है तो उसका रेडियस को हम क्या कहते हैं और उसका रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे, उसके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा 4 भुजाएं। कितनी? 4 भुजाएं, वह भी एक दूसरे को आपस में बराबर। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है वर्ग का कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। साथ ही साथ सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती है? कट करती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पे कट करती है। तो अभी हम बताएं कि चारों भुजाएं बराबर होती है। हमने एक भुजा का नाम दे दिया ए, तो बाकी तीनों भुजाओं का नाम भी क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप का नाम सुनते ही आपको लगता होगा परिमाप क्या चीज़ है। सबसे पहले हम परिमाप का डेफिनेशन समझते हैं। परिमाप का डेफिनेशन क्या होता है कि भुजाओं की लंबाई के योग को हम परिमाप कहते हैं। चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, तो हम क्या कहते हैं? परिमाप की भुजाओं की लंबाई के योग को क्या कहते हैं? परिमाप। अब देखिए, यहाँ पे हमने ए दिया, ए दिया, ए दिया और परिमाप को डिनोट करते हैं हम पी से, पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अब कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। चारों को हमने ऐड किया तो क्या हो गया? 4a। इसे आप कहते हैं 4 गुना भुजा। और परिमाप को हिंदी में हम, परिमाप तो हिंदी में है ही, दूसरा नाम क्या होता है? परिमिति, परिधि। ठीक है, इसे हम डी से पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न में हो सकता है कि परिमाप ही दे दिया हो और पूछेगा भुजा क्या होगा, तो अभी हम बताएं कि 4 गुना भुजा क्या होता है? परिमाप। अब हम बात करते हैं भुजा की। भुजा, ठीक है, इधर देख सकते हैं आपकी 4 गुना भुजा यानी गुने में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो परिमाप को क्या करेगा? 4 से डिवाइड करेगा। यानी हम क्या कह दिए? P/4। एक फार्मूला यहाँ से, एक फार्मूला यहाँ से। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस B को जो है इस D से मिला दिए और यहाँ पे क्या है? हमारा 90 डिग्री है। आपने ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा कि किसी भी त्रिभुज के भुजा अगर 90 डिग्री बनता है तो उसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो सामने वाला भुजा क्या? ये है हमारा कर्ण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए, यहाँ से हमारा ए है और दूसरी भुजा भी ए है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या है? दोनों यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्या हो गया? 2a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? कर्ण का स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो √2 गुना a। तो ये तो हो गया कर्ण, यानी इस भुजा के बराबर, BD के बराबर। BD के बराबर क्या आया? √2 गुना भुजा। भुजा क्या? भुजा तो वही हमारा स्क्वायर का है। अब देखिए, इसी BD को हम क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो यहाँ से हमारा एक तीसरा फार्मूला निकल गया, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू में a, √2 इंटू में a। और डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं हम? विकर्ण। ठीक है, ये हमारा विकर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एरिया को। एरिया हम किस किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर हो सके आपको एग्जाम में अंदर आपको दे दे डायगोनल और पूछेगा एरिया, तो यहाँ से भी भुजा कैसे निकाला जाएगा? भुजा यानी ए, D/√2।
d अपॉन में √2 निकाला जाएगा। ठीक है, और हम एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया क्या होता है, एरिया को a से डिनोट करते हैं। सर्कल का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2 बार गुना, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा यानी a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितने सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह का परिमाप दिया हो और इस तरह का भी पूछा हो। तो यहाँ से देखिए, जैसे हमारा डायगोनल दे रखा था √2 गुना भुजा, हमने a कर दिया, तो यानी हम इसके बराबर में यह भी लिख सकते हैं डायगोनल अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, d का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी आप डायगोनल को स्क्वायर कीजिए और बटे में 2 लगाइए। ये हमारा एरिया हो गया। अब ये तो हो गया इसके बाद। अब हम बात करते हैं इस वाले का। देखिए यहाँ पे क्या एक सर्कल है और वो हमारा वृत्त के अंदर है। वृत्त के क्या है, अंदर है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका भुजा a तो दिया हुआ ही है, अभी हम बता रहे थे इस फिगर में। और देखिए इसका रेडियस निकालना है। रेडियस का क्या होगा, ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम यहाँ मिलाएं, यही तो हमारा रेडियस है। और अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये भी हमारा रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे, इस वाले लाइन को आप पूरा यहाँ मिला दीजिए, तो कितने हो गए 2 रेडियस। और 2 ही रेडियस को तो हम बोलते हैं क्या, डायमीटर यानी व्यास। तो देखिए यहाँ से जो इसकी लेंथ है a, और यहाँ से भी तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी a, समझ रहे हैं, क्या हो गया a। तो यहाँ से अगर हम बात करें रेडियस की तो कितने हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी a/2। ठीक है, अगर वृत्त किसी स्क्वायर के अंदर है तो उसके रेडियस को हम कहते हैं अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता होगा कि अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। आप कंफ्यूज नहीं होते होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अंतः त्रिज्या का नाम सुनते ही कंफ्यूज आते हैं। तो अब सिंपल है, अगर कोई स्क्वायर है, भुजा है, अंतः त्रिज्या निकालना है तो उसका आप आधा कर दीजिए, वो हमारा अंतः त्रिज्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी बात करते हैं इधर का। यहाँ पे स्क्वायर क्या है, हमारा अंदर है, किसके, सर्कल के अंदर। देखिए अभी हम बताए कि B से D को मिला दिए, B से D को मिलाए थे तो हमारा एक डायगोनल बन के आया था, विकर्ण जिसको हम बोलते हैं। और इस विकर्ण की जो लंबाई थी कितनी थी, √2 गुना भुजा। क्या था, √2 गुना भुजा। अब इसी में अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हमारा डायगोनल है एक प्रकार का इस वृत्त के लिए व्यास का काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है। और ये हमारा सेंटर है, यानी यहाँ से हमारा रेडियस है और यहाँ से हमारा रेडियस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रेडियस देखिए, यह जो है वृत्त के अंदर है, वृत्त बाहर है, इसीलिए कहते हैं इसे बाह्य त्रिज्या। क्या बोलते हैं, बाह्य त्रिज्या, या फिर आप कहीं कहीं को देखने को मिलता होगा परित्रिज्या, जिसे हम बड़ी R से डिनोट करते हैं। चलिए इसको हम बड़ी R से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं परित्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a अपॉन में 2। डायमीटर का आधा करेंगे तभी तो हमारा रेडियस निकल के आएगा। तो डायमीटर था हमारा √2 गुना भुजा, उसका हमने आधा कर दिया, तब जाके निकल के आया हमारा परित्रिज्या। ठीक है, अब अगर इसका एरिया पूछेगा कि इसका पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ से सिंपल से आप निकाल सकते हैं पाई